कोई आता है रिश्तेदार अपने रिश्तेदार की कब्र खुदवाता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि हमने कब्र खोदी, 4 साल बाद खोदी, 10 साल बाद खोदी, तो वो सही सलामत जिस्म निकलता है, तो हम वापस उसको बंद कर देते हैं। बोले अक्सर ऐसा हो जाता है, बहुत सारे मामलात होते हैं, कहीं कब्रों से जो है शोले भी नज़र आ जाते हैं देखने वालों को। हर किसी की नज़र में अल्लाह जिसे दिखा देता है। तो वजह ये देख लें, ये देख लें, अब ये पूरी आयत लिखी हुई है, ठीक है, ये देख लें आप, पूरी आयत लिखी हुई है, तारीख़ वफ़ात, नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो किस तरह बेहुरमती हो रही है, इस तरह ये पड़ा हुआ था। भाई मैं तो इसको यहाँ पे किसी की कब्र पे ही रख रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ इसी तरह यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों कब्रें होंगी क्या। इस तरह ये नेवले इसको खोदते हैं, बाकायदा मैंने खुद देखा हुआ, खोदते हैं इस कब्र में, पूरी कब्रों में जो है नेवले रहते हैं। ये नेवलों के पूरे झुंड के पहले नज़र नहीं आते। अब देखें, रास्ता नहीं है, मजबूरी है हमारी। अगर वैसे भी किसी की तदफीन के लिए आते हैं तो हमें कब्रों पे ही चढ़ना पड़ता है। ये देखें, नाम लिखा हुआ है, इस पर चढ़ो, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ फरमाए। खाने काबा की तस्वीर बना दी तो गुंबद खज़रा की तस्वीर बना दी। चलते हुए दिखाऊँ तुम्हारे को, जो कब्रों पे चढ़ के लेके जा रहा हूँ। बोलो देख लो आप, इंसान की हड्डी दिखाओ ज़रा सही से फोकस करके, जबड़ा है ये पूरा, ये देखें आप। तो खैर भारत, अल्लाह अकबर। स्टे विद अस टीवी के नाज़रीन, मैं उमर सिद्दीकी, सुहेल सिद्दीकी के साथ, और आज आपको वीडियो दिखाने लेके आया हूँ जो हर किसी की आखिरी मंजिल है, आखिरी आरामगाह है। आरामगाह उसकी है जिसने अल्लाह को राज़ी करा, वरना तो फिर उसके बाद अज़ाब ही अज़ाब है। ये कब्रिस्तान लेके आया हूँ मैं, कदीमी कब्रिस्तान लेके आया हूँ आपको। गोली मार खज्जी की रोड का ये कब्रिस्तान है, इसे कदीमी कब्रिस्तान इसका नाम है, असल नाम जो है। अभी मेरी गोरकन से जो बात हुई थी, तो गोरकन ने कहा कि इस कब्रिस्तान में 400 साल पुरानी भी कब्र बरामद हुई है। सही है, 400 साल पुरानी कब्र भी यहाँ पे मौजूद है। तो मतलब ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, 400 साल पुराना है या 800 साल पुराना है या 1000 साल पुराना है, हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल बहुत कदीमी कब्रिस्तान है। दूसरी बात यह है कि इस कब्रिस्तान में जगह नहीं है, ठीक है, जगह नहीं है। अब आपका कोई रिश्तेदार पहले कोई यहाँ पे दफन हुआ है, तो अगर आपका कोई नया अजीज़ रिश्तेदार जो है वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो आपको वो पुराने जो आपका वो रिश्तेदार था, अजीज़ था, उसकी कब्र खुदवानी पड़ेगी और उसमें उसको तदफीन करवानी पड़ेगी, वरना यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे गोरकन यही करते हैं, जब भी कोई आता है तो उसको बोलते हैं भाई आपका कोई रिश्तेदार है तो उसकी कब्र खुदवा लें, उसी में आपके ये नए रिश्तेदार की कब्र जो है वो हम बना देंगे, ठीक है। जगह यहाँ पे है नहीं, बहुत कदीमी कब्रिस्तान है। और दूसरी बात जो हकीकत ये है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। लेकिन यहाँ पे इबरत हासिल करने के लिए अब कोई भी नहीं बैठा हुआ, अल्लाह जिसे तौफीक दे दे वो वही इबरत हासिल करता है। वरना देखा ये जाता है कब्रिस्तान में लोग आते हैं, जनाजे के साथ भी आते हैं, और वो रिश्तेदार होते हैं जो मैयतों में मिलते हैं और वो गुफ्तगू में मशगूल हो जाते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 की टोलियाँ बनाने में। 4-5 लोग होते हैं, 10-15 लोग होते हैं जो तदफीन कर रहे होते हैं, बाकी सब अपनी अपनी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, शादी हो गई, कितने बच्चे हो गए। तो इबरत हासिल करने के लिए कोई तैयार नहीं। ये वो जगह है जहाँ पे हर शख्स ने आना है, ठीक है ना। बादशाह भी यहाँ है, फ़कीर भी यहाँ है, यहाँ पे अरबपति खरबपति भी दफन है, और यहाँ पे गरीब और फ़कीर भी दफन है, ठीक है ना। यहाँ पे हर शख्स को आना है, लाजमी आना है, सही है ना। कुल्लुन नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने जो है मौत का मज़ा चखना है। तो आपको अल्लाह और मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे और आपको हिदायत दे, तौफीक दे, मरने से पहले अल्लाह को राज़ी कर लें, ठीक है ना। ये इबरत की जाए। अच्छा, एक गोरकन ने मुझे एक और बात बताई, मैं आपको बताऊँ। अभी जो बोले वाक़ियात बहुत रूनुमा होते हैं यहाँ पे, ज़ाहिर है गोरकन यहाँ रहते हैं। अच्छा, गोरकन आप बोल रहे हैं उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने मना करा, यार मैं आऊँगा नहीं, फेस मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। आपको ये बात है तो आप खुद बता दें। बोले आप जैसे कोई आता है रिश्तेदार अपने रिश्तेदार की कब्र खुदवाता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि हमने कब्र खोदी, 4 साल बाद खोदी, 10 साल बाद खोदी, तो वो सही सलामत जिस्म निकलता है, तो हम वापस उसको बंद कर देते हैं। बोले अक्सर ऐसा हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता लेकिन ऐसा होता है भी। जैसे लास्ट टाइम ये पीछे अभी मैंने आपको एक कब्र की वीडियो शूट करके दिखाई, उसके बराबर में जो कब्र थी, बिल्कुल नई जो कब्र है उसमें फूल पत्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, शूट उसमें देखेंगे आप। उसके बराबर में जो कब्र थी, वो बोलने हमने इनको खोदा, इनकी कब्र को खोदा, तो इनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। 4 साल बाद तो वापस हमने इनको बंद करा, हम दूसरी तरफ जब बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। तो इस तरह के वाक़ियात भी होते हैं। बाकी दूसरा जो है बहुत सारे मामलात होते हैं, कहीं कब्रों से जो है शोले भी नज़र आ जाते हैं देखने वालों को, हर किसी की नज़र में अल्लाह जिसे दिखा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, अस्तग़फिरुल्लाह, कहीं आग के शोले भी नज़र आ जाते हैं, कहीं चीखों पुकार की आवाज़ें भी कब्रों से आ जाती हैं। तो अल्लाह हमें हिदायत दे, क्योंकि मरना सब ने। अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। अब ये कब्रें हैं, चारों तरफ आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, कब्रिस्तान है ज़रा। अब इसमें किस कब्र में क्या चल रहा है ये अल्लाह ही जानता है। कोई कब्र जो है जहन्नम के घड़ों में से एक गड़ा होगी, और कोई कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, अल्लाह हमारी आपकी कब्रों को, उन सब की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। जो ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। और दूसरी बात, एक और बात बताऊँ मैं, ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे क्या-क्या हो जाता है वो मैं आपको बताऊँ कि अक्सर रात को यहाँ पे, अगर आपको शौक लगेगा मेरी बात ये सुन के, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, देखा हुआ बता रहा हूँ। ये मेरे अपना दोस्त जो यहाँ रहता है, उसने मुझे अपनी आँखों से बताया कि यहाँ पे ज़िनाकारी भी होती है रात को। कब्रिस्तान में आके ज़िनाकारी कर रहा हो तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते बस, लेकिन हो ये भी रहा है। कब्रिस्तान में ज़िनाकारी भी हो रही है, कब्रिस्तान में शराब नोशी होती है, यहाँ पे बैठ के रात को आके लोग शराबें पीते हैं, चरसे पीते हैं। हिदायत दे और इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए, इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए मुझे भी और आपको भी। आना यहीं पर है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो चाहे करना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, क्योंकि मरना तो है, मरना तो लाजमी है, सब नहीं मरना है। तो अल्लाह हिदायत दे हम लोगों को। और दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बता दूं, एक कब्रिस्तान में ये देखें आप, कलमा लिखा हुआ है, हर दूसरी कब्र पे कलमा लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। कहीं आयतें लिखी हुई नज़र आ जाएंगी, पूरी पूरी आयतें नज़र आ जाएंगी, कहीं दुरूद शरीफ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो भाई खुदारा ऐसे काम नहीं करो। जानवर घूम रहे होते हैं, कुत्ते घूम रहे होते हैं, यहाँ पेशाब कर रहे होते हैं, पोटी कर रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, लोग चढ़ रहे होते, चलने की जगह तो है नहीं कब्रिस्तान में। हमारे यहाँ कोई निज़ाम तो है नहीं कि यहाँ पे रोड बने हुए हो, रास्ता बना पाओ। कब्रों पे से हम भी कब्रों पे से आए, अल्लाह में माफ़ फरमाए, क्योंकि जगह नहीं। यहाँ पे नेवलों के झुंड हैं। अल्लाह की बना मांगे, अगर कोई देख ले, मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा हुआ नेवलों का। अभी हमने देखा, लेकिन हम शूट नहीं कर पाए, बहुत है यहाँ पे, वो शूट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो फ़ौरन एक कब्र से निकल के दूसरी कब्र में चले जाते हैं। नई कब्र दफन हुई, उसके तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे बाद पूरा रेवड़ कब्र के अंदर गया खोद के। एक आया, पहले खोद के गया नेवला, उसके बाद वो वापस गया, उसके बाद 6 से 7 नेवले उस कब्र के अंदर गए। ताज़ी कब्र, बिल्कुल नई कब्र, 4 घंटे हुए जिसे दफनाए पे। तो अल्लाह की बना, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। नेवले बेइंतहा नेवले हैं, बाकी अल्लाह का अज़ाब है, वो अल्लाह के अज़ाब को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना। कदीमी कब्रिस्तान गोलीमार खज्जी ग्राउंड का कदीमी कब्रिस्तान है ये, और 400 साल पुरानी कब्र अभी बरामद हुई है यहाँ पे। वो गुरगद ने बताया, तो वो हमने उसको बना दी, दूसरी कब्र वहाँ पे तदफीन कर दिया है। तो भाई बस ये दिखाने लेके आया था, कब्र जाए इबरत है ये, ठीक है, इबरत का मकाम है, ठीक है। आना सब ने यहीं पर है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि बादशाह भी यहाँ हैं, फ़कीर भी यहाँ हैं, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति सब यहीं पर हैं, और गरीब भी फ़कीर भी यहीं पर हैं। आना सब ने यहीं पर है, और उसके बाद यहीं रहना है। बस अल्लाह हमें वो तौफीक दे दे कि हम जाएँ, हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग हो। नहीं लिखा करें, आयतें मत लिखा करें, उसकी वजह ये देख लें, ये देखें, अल्लाह अकबर। अब ये पूरी पूरी आयत लिखी हुई है, ठीक है, ये देख लें आप, पूरी आयत लिखी हुई है, तारीख़ वफ़ात, नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो किस तरह बेहुरमती हो रही है, इस तरह ये पड़ा हुआ था। भाई मैं तो इसको यहाँ पे किसी की कब्र पे ही रख रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँगा इसको। तो पूरी आयत, ये साइड में पूरी आयत लिखी हुई है, ये पूरी आयत लिखी हुई है, और पूरा ऊपर नाम वगैरह लिखा हुआ है, सब शेर लिख देते हैं लोग। तो खुदा ऐसा नहीं करें। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख रहे हैं कब्र में गड़ा है, इसी तरह यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों कब्रें होंगी जहाँ इस तरह ये नेवले इसको खोदते हैं, बाकायदा मैंने खुद देखा हुआ है, खोदते हैं इस कब्र में। पूरी पूरी कब्रों में जो है नेवले रहते हैं। ये नेवलों के पूरे झुंड के झुंड पहले नज़र नहीं आते थे, अब जब आने लगा हूँ मैं कब्रिस्तान तो मुझे बहुत नज़र आते हैं। तो इस तरह एक कब्र से दूसरी कब्र, अरे ये देखें, ये इस तरह अगर हम घूमते रहेंगे तो शायद हम शूट भी कर लें एक आध, तो आपको दिखा दें। इसी तरह और दिखाते हैं, आइए आगे 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 चलो सुहेल भाई, इधर आओ, इस तरफ आओ। अब देखें, रास्ता नहीं है, मजबूरी है हमारी। अगर वैसे भी किसी की तदफीन के लिए आते हैं तो हमें कब्रों पे ही चढ़ना पड़ता है। ये देखें, नाम लिखा हुआ है, इस पे चढ़ो, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ फरमाए। खाने काबा की तस्वीर बना दी, तो गुम्बद खजरा की तस्वीर बना दी। कुछ भी नहीं मिलना, ये पता नहीं लोगों ने क्या खुराफात निकाली है, और बस हाँ, बाकी हाल ये होता है कि बंदा कोई पूछता भी नहीं है मरने के बाद ना। ये देख लें, इस टाइप की अगर कब्रें हों, ये देखो आप, हाँ, ये कोई पूछता नहीं है, ये कब्र बता रही है सालों से कोई नहीं आया। उस तरह वो कब्रें हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, खुद ब खुद ख़त्म हो गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई यहाँ भटकने वाला नहीं होता। तो ऐसे काम कर जाएं तो शायद मैं तो ये कहता हूँ कि किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर दे। सवाब जारिया कर जाएँ, सही है, सवाब जारिया आप कर जाएंगे तो वो आपके काम आता रहेगा मरने के बाद भी। अब ये देखें, ये कब्रों का हाल आप देखें, ये कब्रों का चलने की जगह नहीं है। मैं आपको बता दूं, पूरे कब्रिस्तान में आप जहाँ भी जाएंगे आपको कब्र पे ही पैर रखना है। हाँ, और ये देखें, इधर उतरो उतरो सुहेल भाई, देखो आयत लिखी हुई है पूरी, कहाँ खड़े हो गए यार, अब जगह ही नहीं है, मजबूरी है। ये देखें, पूरा सूरह कुल लिखे हुए हैं यहाँ पे, चारों कुल लिखे हुए, 2 इधर लिखे हुए, दो उधर लिखे हुए, और गलती से अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। ये देखें ना, अब जब रास्ता ही नहीं होगा तो ऊपर ही चढ़ेगा बंदा, चढ़ चढ़ के जाएगा। और पूरी पूरी आयतें लिखी हुई हैं, और हर जगह लिखा हुआ है, कहीं या अल्लाह मदद लिखा हुआ है, तो या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह भाई खुदा ऐसे काम ना करें, ठीक है ना।
तो भाई बहरहाल ये कब्रिस्तान है, ठीक है। और बाकी अभी मैं आपको अगर शूट करके दिखाऊँ तो 2 बंदे वहाँ बैठ के चरस पी रहे हैं, ठीक है ना। मैं नहीं दिखाता आपको उस तरह, तो हाँ भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी अभी देख रहा हूँ मैं सामने 2 बैठे हुए मज़े से चरस बना रहे हैं, उधर बैठे हुए 4 चरस, ये सामने कुत्ता पेशाब कर रहा है कब्र के ऊपर। तो भाई अब ये क्या बताएं इस बारे में। अब यहाँ पे तुमने कलमे लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं जगह जगह, तो भाई जानवर यहाँ पे घूमते हैं तो यही हाल होता है। तो खुदारा नाम मत लिखिएगा, सही है। मरना सबसे दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।